Ikigai. Again, that book is now under, like, it's coming to end today or tomorrow. So this is what we are going to read in Ikigai today. Ikigai क्या है? Ikigai क्या हमारा डेस्टिनेशन है? नहीं। Ikigai क्या है? हमारी जिंदगी को जीने का तरीका। हमारा हर किसी प्राणी का, जो भी इस दुनिया में जन्म ले चुका है, उन सभी का परमात्मा ने सभी को उसका एक पर्पस बनाकर भेजा हुआ है कि तुम्हारा पर्पस ये है। बहुत सारे लोगों को जिनको अपना पर्पस पता होता है ना, वो अपने जिंदगी में बहुत आगे तक जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लॉन्जिविटी लाने का तरीका है इकिगाई, कि दैट यू शुड नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, है ना, आपका लाइफ का पर्पस हो रहा है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरी, सिंपल सी बात है, क्या चीज करना आपको बहुत अच्छा लगता है, वो है आपका इकिगाई। और आपको अगर आपके पर्पस में क्लैरिटी चाहिए, तो आपको कुछ चीज, किसी किसी चीजों का आपको फॉलो करना चाहिए। कि आपको क्लैरिटी क्यों चाहिए? कि आपको क्लैरिटी अगर होगी आपको, तो आपकी लॉन्जिविटी आएगी। अब लॉन्जिविटी को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम जापानीज प्रिंसिपल के हिसाब से ओकिनावा में ओगीमी के बारे में ज्यादा बताया गया है यहाँ पर, कि ओगीमी के लोग क्या क्या करते हैं। तो इस किताब में हम लोगों को बताया कि हम लोगों को जीने का तरीका अगर सीखना है, तो हम लोग जापान से सीखें, क्योंकि दोज पीपल आर द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा डिलीजेंट होते हैं, और बहुत ही ज्यादा अपने आप में प्रेजेंट मोमेंट पर रहकर अपना काम करने वाले होते हैं। दे इंजॉय इवन द ग्लास ऑफ वाटर। आप अगर पानी का ग्लास भी पी रहे हो ना, उसमें पूरा इन्वॉल्व होके पीना, दैट इज एक्चुअली पेइंग ग्रैटिट्यूड। वेन यू आर वट एवर यू आर डूइंग, वॉट डज ग्रैटिट्यूड मीन? ग्रैटिट्यूड का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अपने, है ना, जर्नल में, आप जर्नल पे जर्नल आप भर रहे हो, लेकिन आपको उस बात का एहसास नहीं है क्या है। उसका मतलब है यू आर प्रेजेंट देयर, वट एवर यू आर डूइंग, you are present there and you are actually communicating with that object। अगर मैं इस लैपटॉप से आपके पास आपसे बात कर रही हूं अभी, तो मुझे इस लैपटॉप के लिए ग्रैटिट्यूड करने का मतलब ये है कि आई एम एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट, आई एम टोटली विद इन इट, और मैं उसका ध्यान रख रही हूँ, और मैं उसके अंदर ही इन्वॉल्व हूँ। मुझे पता है कब मुझे अपने लैपटॉप को डीफ्रैगमेंट करना है, कब मुझे अपने लैपटॉप में से जो एक्स्ट्रा फाइल्स है वो निकालनी, कैसे मुझे इसको मेंटेन करना है। वो है एक्चुअल ग्रैटिट्यूड, कि आपका प्यार इस चीज से हो जाए, आप उस चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट में प्राण होते हैं ना, उस चीज को हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। तो इसी में बताया गया कि उनको, जो जापानीज लोग होते हैं, उनको ये बात बोलते हैं, उनको माइक्रो फ्लो का पता होता है, वो हर एक चीज को अपने लाइफ का एंजॉय करते हैं। तो यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। Good morning. Hi, Oh, Priya. hi Prapti, hi Prapti, good morning. I was just about to see the reader's name, No so problem. yeah, okay, yes. Okay. Ikigai, the art of living. Mitsuo Aida was one of the most important calligraphers and haikuists of the 20th century. He is yet another example of a Japanese person who dedicated his life to a very specific ikigai, communicating emotions with 17 syllable poem using a shodo calligraphy brush. Many of the Aida's haikus philosophies about the importance of the present moment and the passage of time. The poem reproduced below could be translated as in the here and now, the only thing in my life is your life. In another poem, Ida writes simply, here now. It is an artwork that seeks to evoke feelings of mono no aware, a melancholy appreciation of the ephemeral. The following poem touches on one of the secrets of bringing ikigai into our lives. Happiness is always determined by your heart. This last one, also by Aida, means keep going, don't change your path. Once you discover your ikigai, pursuing it and nurturing it every day will bring meaning to your life. The moment your life has this purpose, you will achieve a happy state of flow in all you do. Like the calligrapher at his canvas or the chef who, after half a century, still prepares sushi for his patrons with love.
यस, तो यहाँ पर आयदा जो हैं जापान के बहुत अच्छे पोएट हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो जापान जापानीज लोग ना बहुत ही हाइकूस लिखते हैं और कैलीग्राफी जब वो करते हैं, तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि इकिगाई में क्या होता है। आपको याद होगा कि इकिगाई इज द थिंग दैट कीप्स यू अलाइव, है ना। जब हमने शुरू में पढ़ा था बुक की शुरुआत में, हम लोगों ने दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था, विक्टर फ्रैंकल के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा था उन्होंने, वो पास्ट में जाते थे कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ चैलेंज आ रही, दे वुड गो टू पास्ट एंड दे वुड ट्रीट यू एज अ पेशेंट, कि आप एक पेशेंट हो, आप अपने पास में जाओ, क्या क्या हुआ था आपके पास। तो वो, तो उसमें क्या है कि आप उस चीज में आपको पता नहीं होता कि आपको आगे जो बढ़ना है, आपको आगे जाने के लिए आपका गोल क्या है ना। आप उसी में डूबे रह जाते हो कि आपके पास में क्या हुआ था, आपने वहां जाकर क्या क्या परेशानियां को सामना करा, तो वो वाला चीज हो जाता है उसमें। बट देन विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी में आई लोगोथेरेपी, उन्होंने बताया कि वी शुड नो व्हाट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज। तो विक्टर फ्रैंकल को जब उनको इतने ज्यादा नाजी कैंप्स में रोका गया था, जब उनको रखा गया था वहां पर, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ वो लोग जिंदा बचे थे जिनके लाइफ में कोई ना कोई पर्पस था। जैसे वो अपने पूरी की पूरी फैमिली या फ्रेंड्स में से सिर्फ वही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए थे। और बाकी उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनको पता चला सिर्फ उस नाजी कैंप से कौन आ पाए जिनके लाइफ में कोई पर्पस था। और वो पर्पस सीखने के लिए उन्होंने यहाँ पर जापानीज लोगों के बारे में बताया है, क्योंकि दे फाइंड देयर पर्पस वेरी इजीली, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड ना। तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि व्हेन एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, हम लोगों को नाव में रहना चाहिए, नाव में, पास्ट में नहीं। पास्ट में जा जाकर हम लोग मिजरीज को ही काउंट करते हैं। ज्यादातर समय हमारा क्या होता है, वी कंपेयर आर पास्ट। बहुत सारे बड़े लोगों को आपने देखा होगा, बुजुर्गों को, वो हमारे जमाने में ये होता था, वो आज नहीं होता, है ना। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में बच्चे बहुत ही सलीकेदार थे, अब नहीं होते हैं। पहले के जमाने में बच्चे तो मुंह जबानी लड़ाते ही नहीं थे, अब के बच्चे बहुत करते हैं। तो आई वुड एक्चुअली विद ऑल दोज रिस्पेक्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि पहले के जमाने में तो सर एसी भी नहीं होता था, तो अब वो कैसे यूज कर लेते हो आप, राइट। सो दैट इज एवोल्यूशन। आप अपने आप को उस तरह से नहीं आप बांधे रख सकते, आपको जमाने के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। तो चेंज होने का सबसे बड़ा तात्पर्य क्या है कि आपको प्रेजेंस में रहना है। प्रेजेंट इज एक्चुअली अ गिफ्ट। तो आपको उस गिफ्ट को आप समझो कि प्रेजेंट इज द मोमेंट एंड नाउ, नाउ इज द मोमेंट एंड प्रेजेंट इज द टाइम। हियर एंड नाउ यू हैव टू से, इसी बात को आयदा ने लिखा है कि आपको अपने लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है, और आपको ये पता करना है कि प्रेजेंट में रहकर ही हम लोग अपने क्लियर हो सकते हैं अपने गोल को लेके। जैसे मैम आपको हम लोगों को हमेशा बताती है कि यू शुड हैव क्लियर गोल्स। उस दिन शायद प्राची डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने ड्रीम लिस्ट बनाई ही नहीं थी, बहुत टाइम के बाद उन्होंने मैजिक बुक के सेशंस में आकर उन्होंने ड्रीम लिस्ट बनाई। क्यों? अगर हम लोगों को ऐसा है कि ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए मैम बोलते हैं, तो क्यों बनाना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि उसी से तो आपको अपने पर्पस का पता चलेगा ना कि क्या क्या मुझे चाहिए अपने लाइफ में। जब तक आपको पता नहीं है, आपको उद्देश्य नहीं पता अपने लाइफ का कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए, तब तक आप तो किसी भी दिशा में भटकते रहोगे। यू विल बी ऑन ऑटो पायलट बेसिस, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो जब उसने अपना ड्रीम लिस्ट बनाया, उसमें उसने लिखा कि मेरी ये ड्रीम्स है, तो आप देखो कितने जल्दी से उसको अपनी ड्रीम्स मिल जाती हैं, कितना शेयर करती है प्राची। तो उसी तरीके से यहां पर उन्होंने बताया है कि इफ यू नो अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, दैट व्हाट योर पर्पस इज, एंड यू स्टे इन हियर एंड नाउ, यहां पर देखिए लिखा हुआ इन द हियर एंड नाउ, दैट इज द ओनली थिंग इन माई लाइफ इज योर लाइफ। आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो और नाउ में रहो, नाउ में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दैट इज कि आपके जो हैप्पीनेस है, जब आप छोटी छोटी चीजों को लाइफ में उससे खुशी ढूंढना शुरू करोगे ना, आप हर चीज को अच्छे से करोगे। हमें मैजिक बुक पढ़ने के बाद क्यों सनराइज से प्यार हो गया है, क्यों हम लोगों को मैजिक बुक पढ़ने के बाद पत्तों से, पेड़ों से, इन सब चीजों से प्यार हो गया? क्योंकि हम लोगों ने नाव में रहना सीखा है ना। हम लोगों ने उन चीजों को वैल्यू करना सीखा है, तभी हम लोगों को बटरफ्लाईज नजर आती हैं। वो छोटा सा एनिमल जो है, पहले उन स्ट्रे डॉग्स को देख के शायद हम लोगों को डर लगता था, पर अब शायद उन स्ट्रे डॉग्स में से भी हम लोगों को प्यारा सा, है ना, अपना प्यारा सा डॉग नजर आता होगा। तो वही है, उसी मोमेंट में रहो, उस पल को एंजॉय करो, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी हमारी कितनी खूबसूरत है। एक और बात आयदा ने क्या लिखी हुई है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी आपका पर्पस है, आपको जब लगा है ये मेरा पर्पस है, तो परमात्मा आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस लाएंगे, आपके सामने नेसियर्स आएंगे, बट उनके कारण डू नॉट चेंज योर पाथ।
जिस रास्ते को आप चल रहे हो, जो रास्ता आपको पता है कि आई एम क्लियर विद माई गोल्स एंड आई नो दैट दिस इज माई वे एंड देयर इज सम डिटरेंट, बी लाइक अ रिवर। जिस तरह से रिवर होता है ना, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग। कोई भी हर्डल आए, कोई भी पत्थर आए, जो भी है ना, ग्लेशियर से जब पानी निकलता है, रिवर निकलता है, वो हर तरह के पत्थर को हटाता हुआ चला जाता है। तो पत्थर या रुकावटें हमारे लाइफ में आएंगी, बट यू डू नॉट चेंज योर पाथ, यू जस्ट रिमूव दैट। वो पानी की तरह है ना, वो पत्थर को भी कैसे स्मूथ कर देते हैं ना, वो जो रॉक्स हैं, जो एजेस उसके इतने शार्प होते हैं, वो हर कोई रॉक को भी स्मूथ कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमको क्या करना चाहिए, अपने पाथ में टिके रहें। हर एक रास्ता हमारे लिए जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर हम लोग उस रास्ते पे टिके रहें और उस काम को करते रहें। सो कीप गोइंग, डू नॉट चेंज योर पाथ। So once you discover your ikigai, pursuing it and nurturing it every day will bring meaning to your life. You will be having a reason, good reason to wake up in the morning and with sleep with lots of gratitude in your night and at night. इसी तरीके से होगा जब वो मियाजाकी के नाम मियाजाकी सॉरी मियाजाकी के बारे में बोला गया था ना यहाँ पर, वो जो एनिमे कार्टून्स बनाते थे, कि कैसे वो इतने बुजुर्ग हो गए थे, उनको पता भी नहीं चला था, रिटायरमेंट लेने के बाद भी उनको याद ही नहीं रहा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। फिर भी वो वहां पर गए, अब जाते थे, एक कॉर्नर में बैठ जाते थे और वहां पर अपने कार्टून्स वगैरह बनाना सब कुछ, इवन टिल द लास्ट डे ऑफ हिज ब्रेथ ही वाज देयर। Why? Because he was so much involved in his life. He was so much involved in he was so much enjoying the passion about his anime cartoon and everything. So उस तरह से यहाँ पर सुशी वाले के बारे में बताया गया ना, कितने सारे एग्जाम्पल्स थे ना यहाँ पर, कि वो जो लिफ्ट की लेडी थी, वो इतने सालों से वो लिफ्टमैन का ही काम करे जा रही थी, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से उसको उस काम में इतनी खुशी लगती थी, इतनी खुशी उसको मिलती थी। वो अगर आप रिसेप्शन पे भी हो, आप उन सबको ग्रीट कर रहे हो बहुत अच्छे से, तो आप उसमें खुशी देखो। जो भी काम आप कर रहे हो, अगर वो आपका इकिगाई है, तो आप उसमें खुशी अपने आप ही आ जाएगी आपको। बी इन द मोमेंट, मोमेंट पे रहोगे तो होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं घर पे जो हुआ था, ऑफिस में आके भी उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग होती है, वो नहीं करना है हम लोगों ने। प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, एक लंबी गहरी सांस लो और अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओ। ऑफिस में ऑफिस का काम, घर पे घर का काम, अलग अलग करो, उनको उनको मिक्स नहीं करने की जरूरत होती। तो ओवर थिंकिंग नहीं करें हम लोग। सो नाउ वी कम एट द कंक्लूजन पार्ट। यस, बात प्राप्ति। Conclusion. Our ikigai is different for all of us, but one thing we have in common is that we all are searching for meaning. When we spend our days feeling connected to what is meaningful to us, we live more fully. When we lose the connection, we feel despair. Modern life estranges us more and more from our true nature, making it very easy for us to lead lives lacking in meaning. Powerful forces and incentives, money, power, attention, success, distracts us on a daily basis. Don't let them take over your life. Our intuition and curiosity are very powerful internal compasses to help us connect our ikigai. Follow these things you enjoy to get away from our change, those you dislike. Be led by your curiosity and keep busy by doing things that fill you with meaning and happiness. It don't doesn't need to be a big thing. We might find meaning to in being good parents or in helping our neighbors. There is no perfect strategy to connecting with our ikigai. But what we learn from the Okinawans is that we should not worry too much about finding it. Life is not a problem to be solved. Just remember to have something that keeps you busy doing what you love while being surrounded by the people who love you. Yeah. So the most important thing that we learned here is one of the major part that we should always remember, that we should always, kind of give importance to the community that we are living in. इस बात का, कम्युनिटी का, जो फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बताया गया इस पिक्चर में, इस बुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, कि हम लोगों को जैसे जो पीपल हमारे, लाइक व्हाट आर यू, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू सराउंडेड विद, दैट एक्चुअली मेक्स यू द परफेक्ट मैन दैट यू आर। इफ यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सिचुएशन, यू विल बी द नेक्स्ट कंप्लेनर, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। जैसे लोगों के ग्रुप में आप रहोगे वैसे आप हो जाओगे। सो ऑलवेज try to be in the group of constructive people who are actually building the beautiful world in front of you, है ना।
जो भी कोई अपने लाइफ को पूरी तरीके से जीता है वो हर काम को एंजॉय करता है। एमबीए करने के बाद भी लोग अपने चायॉस वाले या फिर टी आउटलेट्स वाले वो वाला खोल रहे हैं। उन्होंने एमबीए किया है इतना सब कुछ करने के बाद, क्यों? वो चाय के ऊपर अपने अपने पूरे आउटलेट्स खोल के पूरे की पूरी इंडिया में चेन्स बना रहे हैं। तो वो उनका इकिगाई है। वो कर सकते थे ना, बाकी और चीजों में कर सकते, लेकिन उनको करते वक्त उनको ज्वाइन मजा नहीं आया। उन्होंने फिर अपने पर्पस को निकाल लिया। अब जैसे विशन लखियानी है, वो बहुत ही अच्छे, एक बहुत बढ़िया इंजीनियर हुआ करते थे। वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक अपना गुजर बसर कर रहे थे, बट देन ही रियलाइज, नहीं, दिस इज नॉट माई पर्पस, आई वॉन्ट टू टीच मेडिटेशन टू पीपल, है ना, आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल रियलाइजिंग दैट मेडिटेशन टू connect with yourself is the true power. Then that time he left his job and he came for this meditation, and now the Mind Valley is absolutely so big and huge. So that way, when you have identified what your purpose is, चाहे वो पर्पस आपका बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का हो, चाहे आपका पर्पस ये हो कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वैल्यूज उसमें डालेंगे, उनको हम समझाएंगे कि बेटा ऐसे करना है या उस तरह से करना है, या सिंपल कि यू एक्चुअली लव टू कुक फॉर पीपल मे बी, तो दैट मे बी योर इकिगाई, है ना। तो उसको आप आइडेंटिफाई करो कि क्या आपका इकिगाई है। बी क्यूरियस। आपने जैसे आपने आपको इकिगाई आपका कुकिंग है, तो आप देखो कि आप एक डिश को कौन से वेराइटी से आप बना सकते हो, क्या क्या वेरिएशंस आप ऐड कर सकते हो उसमें, है ना। अगर आपको यूं लगता है कि मुझे ना फैशन का बहुत शौक है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फैशनेबल क्लोथ्स पहनना, डिजाइन करना, तो आप उसमें और रिसर्च करो, अपने आप को उसमें और ज्यादा आगे बढ़ाओ, स्किल, आपको मजा भी आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम क्या है, वो आपका काम आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यू आर सो मच इन्वॉल्व इन दिस। So it is very important for us to be curious to get into new things, है ना। अपने आपको पता चल गया कि this is my ikigai, this is where I want to go, I love this thing, so that is a path which has to be followed, that is not a destination। आप डेस्टिनेशन में तभी पहुंचोगे उस पर्टिकुलर पाथ को एंजॉय करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए और वो डेस्टिनेशन फिर आपका दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसमें और हायर चीजें ऐड कर दी, है ना। सो दिस इज वॉट कि आपको अगर जॉयफुल रहना है, अगर आपको अपनी लाइफ का मीनिंग पता करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती। स्टे इन द मोमेंट, just stay in the moment. If you're watching a movie, just suppose you're watching a movie, stay in the moment, you're watching it, तो आपको पता चलेगा कि whether you are liking that movie or not. If you are liking that movie, go on and watch that completely. If you are not liking, leave it then. उसको छोड़ दो, अब आप दूसरा काम करने जाओ। ऐसा बहुत सारी किताबें हमारे पास होती है ना, हमारे है ना शेल्फ में पड़ी होती है और धूल फांक रही होती है, वो सारी की सारी हमने कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने एक बुक शुरू किया, उसमें से 5 पेजेस पढ़े और पढ़ के हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, तो फिर भी हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब है कि दैट इज नॉट समथिंग ऑफ आर इंटरेस्ट एंड वी आर फोर्सिंग आवर सेल्फ टू गो ऑन दैट पाथ जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन, आई हैव बॉट इट, मैंने कोई पैसे देके उसको खरीदा इसलिए। इसके बजाय आप वो चीज कर सकते हो जो कि आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप इंजॉय करते हो, वैसा चीज करो। तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ये बताया गया है कि आर इकिगाई, एवरीवन का इकिगाई डिफरेंट होता है ना। जैसे मान लो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका इकिगाई जिनका जिनका सेम होगा ना, परमात्मा उनको अपने आप ही जोड़ देता है, जिसका भी पर्पस सेम होगा अपनी लाइफ में करने का, तो उनकी अपनी अपनी अपने आप ही टीम बन जाती है। तो इसी तरीके से जब आपको पता चल गया कि दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ एंड यू एक्चुअली स्टार्ट, यू आर इन द फ्लो, आपको मजा, आपको टाइम का पता ही नहीं चला, यू कंप्लीटली लूज ट्रैक ऑफ द टाइम एंड यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आपको थकावट नहीं होती। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ना सेशंस में मैं चाहे कितना ही कर लूं, मैं सुबह से लेकर रात तक अगर मुझे बैठा के रखोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बैठी रहूंगी, मैं करती रहूंगी, हर एक सेशन में कैमरा ऑन करके मैं आराम से बैठी रहूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि शायद वो मेरा पर्पस है। एंड देन अगर वही काम उसके बजाय मुझे कुछ और करना पड़े ना, उसमें मुझे थकान हो जाती है ना। तो यानी कि मेरा पर्पस ये है, मेरा पैशन ये है, दैट इज व्हाई आई लव डूइंग इट। सो व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड इट एंड देन यू स्टार्ट डूइंग, है ना, यू प्रोग्रेस इन दैट लाइफ, है ना, उस तरीके से आप प्रोग्रेस करते जाओगे तो आपकी जिंदगी को लॉन्जेविटी मिलती है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आर इंट्यूशन एंड क्यूरियोसिटी आर वेरी पावरफुल इंटरनल कंपासेस टू हेल्प अस कनेक्टिंग विद योर इकिगाई। अब क्यूरियोसिटी अगर आपको आए, आपके इंट्यूशंस कैसे आपकी आएंगी? जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू करोगे, जब आप छोटे छोटे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हमें बोला था कि हम लोगों को थ्रू आउट द डे स्मॉल पॉकेट्स ऑफ साइलेंस निकालना चाहिए, है ना, बोला था ना ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में, कि आपको
छोटा छोटा, जैसे मान लो 2 मिनट का समय निकाला, पूरे दिन में बहुत सारे, पूरे दिन में इतने सारे 2400 सेकेंड्स हैं, उसमें से आप कुछ सेकेंड्स निकालो और साइलेंस ऑब्जर्व करो। साइलेंस जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपका जो आंखें बंद करके आपका आउटर वर्ल्ड बंद होता है, आपका इनर वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। तो जब आप ज्यादा जो मेडिटेट करते हैं ना, उनको इंट्यूशंस बहुत ज्यादा आते हैं, उनका जो ये ज्ञान चक्र है ना वो खुल जाता है, और वो इंट्यूशंस के हिसाब से फिर काम करते हैं। सो प्रेजेंट एंड नाउ, है ना, नाउ एंड हियर में रह के आप अपने इंट्यूशंस की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, और तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मुझे किस चीज में करने में मजा आ रहा है। अगर मुझे गार्डनिंग करने में मजा आ रहा है तो फिर आप उसको भी मोनेटाइज कर सकते हो, है ना। और जरूरी नहीं है, अब मम्मी, अब आप एक पेरेंट हो, पेरेंट अपने बच्चे को जब पाल रहा है, उसको मोनेटाइज नहीं कर रहा ऑब्वियसली, लेकिन उसको एंजॉय तो कर रहा है, आप खुश तो हो रहे हो उस चीज में, आपको अच्छा तो लग रहा है, बिकॉज दैट इज योर पर्पस। सो आइडेंटिफाई योर पर्पस एंड लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली। दिस इज वॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, कल हम लोग मैम से पढ़ेंगे कि द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई को, इसमें वो हो जाएगा सारा का सारा, कि जो इन्होंने इकिगाई बुक में जो भी चीजें बता रखी है ना, कि क्या क्या चीजें हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला इन्होंने बताया था कि हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, है ना, अपने आप को, मूवमेंट इज द ओनली कांस्टेंट थिंग एक्चुअली। आप अगर, हम लोग अभी अर्थ पे हैं, हम लोग अपने, मैं अपनी कुर्सी में बैठी हुई, आप लोग सभी अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग बट एक्चुअली वी आर मूविंग। हाउ वी आर मूविंग? अर्थ मूव कर रही है हमें हर बार, हर समय, हर क्षण। अर्थ का मूवमेंट चल रहा है सन के अराउंड, अपने एक्सिस में भी घूम रही है, सन के अराउंड भी घूम रही है, और हम लोग अर्थ के साथ घूम रहे हैं, राइट। तो यानी कि वी आर मूविंग। इवन वेन यू आर स्लीपिंग, आप बेड पे लेटे हो तब भी आप मूव कर रहे हो। सो मूविंग इज द थिंग दैट वी ऑल हैव टू डू, जो कि एक फंडामेंटल है, जो कि एक हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि हम लोग सभी के सभी मूव कर रहे हैं। इसी तरह से मूविंग जब हम लोग करते रहेंगे, एक्टिव रहते रहेंगे, मैंने अपने फादर को देखा था ना, मेरे पापा रिटायर होने के बाद, जब वो रिटायर हो गए ना, तब उनको थोड़ी थोड़ी चीजें आनी शुरू हो गई थी कि हाँ ये था, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, सब कुछ कर रहे थे, पर चाहे शायद मेंटली उनका थोड़ा थकान हो गया था। तो ये चीजें वो लोग अपने रिटायरमेंट को दूर कर देते हैं, बिकॉज दे आर सो मच इन्वॉल्व इन दैट, दे नेवर गेट रिटायर्ड, अपना काम करते रहते हैं। सो ये चीज हमने सीखा। फिर हम लोगों को बहुत सारी चीजें, कि अपने स्टमक को हम लोगों के 80% तक फुल करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए ना, तो आपको खाना और दिमाग में, है ना, फूड एंड थॉट्स, उन दोनों का कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, कि आप अपने खाने को कंट्रोल करो, और अपने थॉट्स, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उनको, दिस इज अ प्रोसेस एक्चुअली, एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, आप बार बार उस चीज को करोगे ना, कि व्हेन यू आर, दैट इज व्हाई मैजिक बुक कम्स हैंडी हियर, कि आप अपने आप का दृष्टिकोण जो है, अपना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओगे, ब्लेसिंग काउंट करने की तरफ लेके जाओगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम योर माइंड विल बी सो मच एक्यूरेट दैट इट विल ओनली अट्रैक्ट द पॉजिटिव आउटकम्स। अपने आप ही कोई आपको ऐसे भी बोलेगा कि तुम क्या पत्थर हो, तुमको कोई सिचुएशन का फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू विल बी सेइंग, कुछ भी ऐसा गलत भी अगर हो गया हो ना, आप उसमें से भी अच्छी बातों को निकाल के देखोगे। बट द एंटायर वर्ल्ड इज यू। आपके दिमाग के अंदर आपकी बाहरी दुनिया रहती है। बेंटिनो मसारो ने कहा था कि देयर इज नो एक्सटर्नल वर्ल्ड ओनली, यू जस्ट फोकस ऑन योर हियर एंड नाउ एंड बी फ्यूचरिस्टिक, है ना। फ्यूचर का अपने दिमाग में रखो, कि व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, एंड अभी में रहो, प्रेजेंट में रहो। तो इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। सो इतना ही हम लोग करते हैं। कल हम लोग पूरा का पूरा इस बुक को वाइंड अप करेंगे, और कल अगर हुआ तो मैम नया बुक भी शुरू कर देंगे कल ही। सो यस, थैंक यू सो मच प्राप्ति फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, लवली।